तो नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल एसपीजी के स्टडी पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जैसे एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, रेलवे एंड ईटीसी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मेरा पहला प्रश्न हो जाएगा, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती दोस्तों एक कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ दोस्तों जो होता है वो उसकी जो ध्वनि होती है बहुत अधिक तीव्रता उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की कमी से मानव को थकावट महसूस होती है। आपका अगला प्रश्न, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी दोस्तों कहलाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका दोस्तों सबसे लंबी होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों जांघ में पाई जाती है, जो कि उसका नाम क्या है? फीमर। और दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसे कहते हैं स्टेप्स। स्टेप्स दोस्तों कहते हैं, जो कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी। आपका अगला प्रश्न, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दोस्तों जो हमारे दांत होते हैं वो डेंटाइन के पदार्थ के द्वारा बनते हैं। अगला प्रश्न, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, कछुए की कितनी आंखें होती हैं? तो दोस्तों आप लोग कछुए तो जानते हैं, तो बताइए कछुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं दोस्तों, कछुए की दोस्तों एक भी आंखें नहीं होती हैं। अगला प्रश्न, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोग गाजर खाते ही होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी भी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी दोस्तों होती है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो दोस्तों मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान के जनक दोस्तों किसे कहते हैं? अरस्तु को। अरस्तु दोस्तों जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं। आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिक का पिता दोस्तों जीजे मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? ये दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। मछली दोस्तों गल्फड़ों के द्वारा दोस्तों सांस लेती हैं। अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकलर ने दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध दोस्तों किस अंग से है? हृदय से दोस्तों है। पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि दोस्तों किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि की दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार दोस्तों रॉन्टगन ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का जॉन लोगी बेयर्ड ने दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार किया था। आपका अगला प्रश्न, कौन सा प्राणी अपना आंत्र में जल का संग्रह कर ले, मतलब आंत दोस्तों होता है, वो कौन सा प्राणी है जो आंत में जल को भी दोस्तों रख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊँट। ऊँट दोस्तों जो होता है वो अपने आंत में जल का संग्रह करता है। उससे दोस्तों ऊँट जो होता है, आप लोग सुने होंगे कि ऊँट 7 दिन तक अगर बिना पानी न पिए तो वो भी जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों वो आंत में पानी संग्रह करता रहता है, तो उसी के द्वारा वो जिंदा रह सकता है। आपका अगला प्रश्न, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं हीलियम के नाभिक में। किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है?
तो दोस्तों बताएं उत्तर कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के तृतीय नियम से रॉकेट कार्य करता है दोस्तों। चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शैलविद्र हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है वह उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी हो है? दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 होती है दोस्तों द्रव्यमान संख्या। लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? लेंस की शक्ति का इकाई दोस्तों डायोप्टर होता है, डायोप्टर। आपका अगला प्रश्न, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो दोस्तों बताइए, जो पौधा होता है उससे पौधे में कौन सा भाग होता है जिससे हल्दी प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तना। जो दोस्तों तना होता है ना, उससे हल्दी बनाई जाती है। तो दोस्तों ये सब प्रश्न आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों साइंस के प्रश्न 2 से या 3 प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था बैकरूलर ने दोस्तों किया था। आपका अगला प्रश्न, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो दोस्तों बताइए, जो पौधा होता है वो पौधे में से किस भाग में लौंग पाए जाते हैं? तो लौंग दोस्तों शुष्क पुष्प कली से पाए जाते हैं, शुष्क पुष्प काली से। आपका दोस्तों लास्ट प्रश्न हो जाएगा, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दोस्तों किसकी इकाई है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूरी की दोस्तों स्काइल है। दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? डिस्टेंस। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ये सब प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों।